जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। घटना सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव की है। जानकारी के मुताबिक कल रात सभी ने गांव से खरीदकर अवैध शराब पी थी, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी विभाग की मिलीभगत से अवैध शराब का काम जो था यहां पर किया जा रहा था, शराब बेची जा रही थी अवैध। घटना के बाद से शराब माफिया कुलदीप फरार है और मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोषियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गाँव में यहीं भी किया, मम्मी पापा की कोई कही है। अच्छा, उसके से पी गई है समझ नहीं। कब पी थी रोली शराब? कल। तो तबीयत कब से बिगड़नी शुरू हुई? रात से ज्यादा हुई है, 8 बजे। तो गांव में शराब बिकती थी, ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर। ये तो किसी गांव में किसी ने आवाज नहीं उठाई? किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये मतलब कहाँ से लाते थे? कुछ जानकारी, शराबी जो लाते थे कहाँ से लाते थे? ये तो सर मुझे नहीं, धर्मपाल है जो वो बेचते हैं। आरोपी है जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी, उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है कि जांच कराई जा रही है कि शराब कहां से आई थी, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और एनएसए तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिनकी डेड बॉडी अस्पताल में भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। 16 लोग की तबीयत गड़बड़ बताई जा रही है, जिनका कि CHC सिकंदराबाद में ऑलरेडी भेजकर इलाज करवाया जा रहा है। बट हम लोगों की प्रायोरिटी है कि उनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाएं, ताकि उनके जान बचने की संभावना बढ़े। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 लोगों को भेजकर डायलिसिस शुरू करवा दिया है। हमें इस हॉस्पिटल में 2 भेज रहे हैं, बाकी को भी हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको अच्छी इलाज करके जान बचा सकें। तो सुना आपने सबका क्या कुछ कहना है, कैसे हर कोई अब जांच की बात कह रहा है, लेकिन बहुत देर हो गई जनाब आते आते, क्योंकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता संकल्प और मोहित बने हुए हैं। मोहित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और एक चीज आपसे समझना चाहूंगी कि जो आरोपी है, जो फरार है, वो धर्मपाल है या फिर वो कुलदीप है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कुलदीप शराब लेकर आया था। जो महिलाओं की बाइट है वो ये कह रही है कि धर्मपाल यहां पर बेचता है शराब। आरोपी का नाम क्या है जो फरार है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में हमारे साथ खुद परिजन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि सुबह जहां मौजूद हैं, जो कलुआ हैं जिनका देहांत हुआ है, उनके भाई अनिल हमारे मौजूद हैं। इन्होंने हमें बताया था किस तरीके से सुबह के नाम आया था धर्मपाल, जो गांव में शराब बेचता है। उसके बाद में पुलिस की तफ्तीश में नाम कुलदीप आया है, तो उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है जी। बहुत दिन से दारू बिकती थी, मना करते थे तो मानता नहीं था। अभी 4-5 लोगों की डेथ हो गई है और कुछ लोग गंभीर हालत में हैं। कौन बेचता था? नाम क्लियर कीजिए मोहित, नाम क्लियर कीजिए। नाम बताइए। आरोपी धर्मपाल है या कुलदीप है? कौन है? कुलदीप है। कुलदीप। धर्मपाल कौन है? धर्मपाल उसका बाप है। निदा से सुना आपने, धर्मपाल पिता का नाम है और कुलदीप के बेटे का नाम है। हाँ। दोनों ही मतलब आरोपी हैं, पिता पुत्र दोनों मिलकर एक सरगना और माफिया की तरह गैंग बनाकर शराब का काम करते हैं। तो दोनों का नाम सामने आ चुका है। कब से काम कर रहे थे ये? काफी दिन हो गए जी, 1-1.5 साल होगी बेचते बेचते। तो क्या शिकायत की थी आप लोगों ने कभी इससे पहले भी? शिकायत की थी, मना कर दी। माने कराना है शिकायत करे तो इसकी पुलिस से गए करे तो पुलिस को 1500 रुपए दे के बस अपना चुप लगा जा करे। दबंग किस्म का है कुलदीप। डर लगा कर जी, बहुत आदमी हम तो वे ज्यादा बदमाश टाइप का है। क्या आपका क्या नाम है आपका? सनी। सनी, बताओ ये जो शराब से डेथ हुई है, कि शराब कैसे बिकती है गाँव में और कौन बेचता है? ये चोरी से बिकती है, ये कुलदीप ही बिकता है। तो यह गांव में पुलिस नहीं आती या कभी छापे नहीं लगते? छापे लगते हैं, इतने से पहले दुबका का भाग जाते हैं। लगता है मिली भगत है पुलिस की, कि जिससे पहले सूचना मिल जाती है तो भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाते हैं। पहले सूचना मिल जाती है, भाग जाते थे। क्या सुनवाई नहीं होती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भिखारी है जी।
कागजन में भिखारी नाम है जी। अच्छा, ये मतलब गांव में जो ये कब से शराब अवैध शराब कब से बिक रही है? ये कई साल हो गए जी, ये कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि मना करते करते न देखते थे। इन्होंने कहीं ही करने को बंद करवाओ न, फिर भी पैसा देकर नहीं है, मुंह बंद कर देते पुलिस का। कितने लोग गांव में अवैध शराब का काम करते हैं? एक ही या और भी हैं? नहीं, यहाँ था ये बंदा काम करता था, कुलदीप। हाँ कुलदीप। अच्छा, कितना दबंग है कुलदीप? अगर बात करें तो डर लगता है गांव में लोगों को उससे क्या? अब जी पैसा पलटिया जी, अब क्या मजदूर आदमी क्या करे, गरीब आदमी ये ऐसा बात है जी, हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैं दिखाता हूँ मेरे पीछे ये मृतक का घर है, यहाँ पर लोग हैं और गांव में 4 के बाद आज सुबह एक और मौत हो चुकी। पन्ना लाल का भी देहांत हो चुका है। पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है, चारों ओर सिर्फ रोने की आवाज, सिसकियां सुनाई दे रही हैं। 17 से ज्यादा मोहित, इन लोगों से पूछिए, मोहित अलग अलग जी मोहित, मैं चाहूंगी कि इन लोगों से पूछिए कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने अब साफ कह दिया गया है कि दोषियों पर रासुका लगाई जाए, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो और पीड़ितों का बेहतर इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो अब क्योंकि जब सूबे के खुद सीएम का साथ इन लोगों को मिल रहा है, तो क्या ये लोग अब हिम्मत कर पाएंगे कि जो आरोपी है उनके खिलाफ जाए थाने में, उनके खिलाफ तहरीर दें, अपनी FIR दर्ज कराएं, उनके खिलाफ खड़े हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश दे दिया है कि जो इस तरीके की अवैध शराब बेचने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जब अब तक आप लोग कुलदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा पा रहे थे, तो ऐसे में करा पाएंगे शिकायत दर्ज कुलदीप के खिलाफ? असल में ऐसा ये हमारा तो माजरा है, गाँव में हमारा काम रहा, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये सब लोग मिलकर अगर कहीं भी अवैध शराब का धंधा चल रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा, ताकि आगे को लोगों को कान हो जाए, आगे को आंख हो जाए, कि आगे को ऐसी मौत ना हो, ऐसे हादसे ना हो। और फिर गवर्नमेंट का भी ये है। नहीं, वही हम आपसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद आगे आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐलान कर दिया है कि जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आप खुद जाकर आप आगे जाकर शिकायत करेंगे, दर्ज करेंगे शिकायत दर्ज करेंगे। अब लगता है कि अब शायद खौफ कम हो जाएगा। हाँ, डर कम हो जाएगा, खूब शिकायत करेंगे जाकर। तो आप कुछ बताना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो शराब का धंधा है ये हमारे यहाँ थोड़ी पहली बार हुआ, आपने देखा होगा जगह जगह हादसे हो रहे हैं जहरीली शराब से। तो ये जो मौत के सौदागर हैं, ये जो शराब जहरीली बेच रहे हैं पूरे इंडिया में, आप यहाँ का क्या देख रहे हैं, यहाँ हादसा हो गया था आप आगे, तो ये तो सभी जगह है। तो इस पर तो गवर्नमेंट पे इतनी सख्ती से कानून बनाना चाहिए कि इन्हें तो फांसी देनी चाहिए इन लोगों को, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने 5 लोग तो आपके सामने हो ही गए, डेथ होगी 5 लोगों की, बाकी हॉस्पिटलों में है, उनका भी कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, कब से लगभग ये अवैध शराब का कारोबार चल रहा है? ये तो यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि सालों से चल रहा है। हमारा करीब में गाँव में जिला पंचायत वो लगती है, ग्राम पंचायत हमारी है कि कामरा, ये माल रहा हमारा। तो इन लोगों ने हमसे तो कभी शिकायत की नहीं, वरना हम तो कभी कैसे उठवा देते। कितने दबंग था ये, तो दबंग एक आदमी दबंग है, उसके साथ अगर 100 आदमी हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, दबंग हटाइए। अब जैसे आप देख रहे हो ना किसानों का धरना, अगर ऐसी 50 लोग उस एक दबंग आदमी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप साफ नहीं सुन रही कि उन्हें साफ कहना है कि जो प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने आदेश देने के बाद में अब ग्रामीण तैयार हैं कुलदीप के खिलाफ शिकायत देने के लिए। उनका साफ कहना है कि अब इस तरह की कोई भी अगर अवैध शराब बेचने वाले सामने आएंगे तो उनके खिलाफ इकट्ठा होकर कार्रवाई की जाएगी और उनके लिए सिर्फ सजा नहीं, उनके लिए कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कुलदीप कहीं ना कहीं लोगों को यह भी समझना होगा, माफ कीजिएगा कुलदीप, मेरे जहन मुंह से निकल गया, मोहित, इन लोगों को यह भी समझना होगा कि देखिए सरकार बहुत कुछ करती है, सरकार एक्शन की बात भी कह रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, आपकी भी बनती है कि हम लोग जब खुद ही आगे बढ़ के नहीं जाएंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, हम किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे, तो हम किस इंसाफ की उम्मीद करें या फिर कैसे ये उम्मीद करें कि हमारे गांव से ये गंदगी दूर हो जाए। हमारे साथ संकल्प लगातार बने हुए, संकल्प कहीं ना कहीं कमी ये छोटे छोटे गांव देहातों में ये भी रहती है। सबसे पहले तो ये कि हमें जागरूकता की बेहद कमी रहती है, दूसरी ये कि हमारे क्या हक हुकूक है हम वो नहीं समझ पाते क्योंकि हमें कभी जागरूक ही नहीं किया जाता, और तीसरी है कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ बेहतर करती भी है तो वो हम तक पहुंचता नहीं है। तो एक कमी ये भी है जागरूकता की कि हमें पता ही नहीं है कि कब हमें किसके खिलाफ कहां शिकायत करनी है या फिर किसके खिलाफ जाकर हमें अपनी आवाज खोलनी है। हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि इन इलाकों में इन लोगों का रस्सू कितना बढ़ जाता है, ये लोग हमेशा दबा करके रखते हैं लोगों को।
बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी कमी रहती है उस पुलिस की, जो लोकल पुलिस होती है। जिस तरीके से जब ग्रामीण शिकायत करने जाते हैं, हिम्मत बांधते हैं कि इस अवैध कारोबार को रोकना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो जो जिम्मेदारी, प्रथम दृष्टया जो जिम्मेदारी होती है लोकल पुलिस की, जब वहीं से उनको लौटा दिया जाता है तो उसके बाद में उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाता है। आखिर किसके पास वो जाएं? सही बात। और जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी इंतजार करते रहते हैं कि जब कोई बड़ी घटना होगी तब वो मौके पर पहुंचेंगे, लेकिन साफ तौर पर जो चंद पैसे के लालच के लिए जो भी लोग इसमें संलिप्त रहे हैं, फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन साफ तौर पर लोगों की जान से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तरीके के बाहुबल को जो है पूरा एक सिंडिकेट बना करके वहां पे पूरा बताया जा रहा है कि सालों से इस तरीके का काम चल रहा था। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोकल पुलिस ने अगर अपनी जिम्मेदारी समय रहते निभाई होती तो आज इन परिवारों के घर में मातम जिम्मेदारी निभाने को कोई तैयार नहीं होता। संकल्प रोना इसी बात का होता है कि अपनी जिम्मेदारी को कोई नहीं निभाना चाहता। सब सब अपने पद का रौब जरूर दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस पद की क्या जिम्मेदारी है या इस पद की क्या गरिमा है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों नजर बनाए रखिए, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे।